सवाल खड़ा यह होता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को लेकर अमेरिका ने बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक चेंज किया है। क्या स्ट्रैटेजिक चेंज किया है, यह देखने वाली बात है। दरअसल क्या है, नॉर्थ कोरिया और साउथ चाइना सी के पैसिफिक फ्लैश पॉइंट को साधने के लिए, गौर करें, नॉर्थ कोरिया और साउथ चाइना सी के पैसिफिक फ्लैश पॉइंट को साधने के लिए अमेरिका ने एक बार फिर से अपने खतरनाक बॉम्बर्स को गुआम एयरबेस पर डिप्लॉय कर दिया है। यह अमेरिकी युद्ध नीति का गुआम एयरबेस पर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अप्रैल 2020 में अमेरिका ने 16 साल में पहली बार इसी गुआम एयरबेस से अपने बॉम्बर्स को पुल आउट किया था। अमेरिका पहली बार नॉर्थ कोरिया को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर चुका है। नॉर्थ कोरिया को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यूएस तैयार हो चुका है। यह कहा यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन ने अपने साउथ कोरियन समकक्ष से बातचीत के बाद यह डायरेक्ट धमकी दे दी है। यूएस का कहना है कि नॉर्थ कोरिया का अगला न्यूक्लियर टेस्ट उसे भारी पड़ेगा। अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया को जवाब देने के लिए पूरी दुनिया तैयार है। इस सब के बीच आज अमेरिका ने साउथ कोरिया के साथ येलो सी में 20 फाइटर प्लेन उड़ाए। इसका वीडियो भी जारी किया। पता चला है कि साउथ कोरिया के 16 F-35 स्टील्थ फाइटर्स के साथ अमेरिका के 4 F-16 मौजूद थे। नॉर्थ कोरिया को जवाब देने के लिए अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर्स भी एक्टिव मोड में आ चुके हैं। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ डकोटा के एयरबेस से गुआम के एंडरसन एयरबेस पहुंचे हैं 4 B-1B लैंसर्स। B-1B लैंसर्स को बोन बॉम्बर्स भी कहा जाता है। यह अपने साथ 24 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है। अमेरिका ने कल ही अलास्का में अपने फाइटर प्लेन्स की एलिफेंट वॉक से नॉर्थ कोरिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था। अब इन सारी डिटेल्स को पॉइंट वाइज समझने की जरूरत है। रूस के यूक्रेन पर अटैक, नॉर्थ कोरिया के साथ न्यूक्लियर टेस्ट की आहट और चीन के ताइवान के प्रति बढ़ते एग्रेशन को देखते हुए गुआम एयरबेस पर अमेरिकी डिप्लॉयमेंट पेंटागन का एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। इसका मतलब है कि अमेरिका अब साउथ चाइना सी और नॉर्थ कोरिया को आड़े हाथ लेने के लिए तैयार है। बारूद अगर बारूद से टकराएगा तो विनाश तय। मिसाइल का जवाब अगर मिसाइल से मिलेगा तो सर्वनाश तय। एटम बम का जवाब अगर एटम से दिया जाए तो फिर विश्व विनाश निश्चित है। ये बातें यूं ही नहीं है, इनके पीछे एक पूरा पैटर्न फॉलो हो रहा है। यूरोप के साथ अब टेंशन का नया एपिसेंटर कोरिया का द्वीप भी है। सवाल, क्या कोरिया में होगा अगला परमाणु युद्ध? क्या तानाशाह की न्यूक्लियर नोटबुक ओपन हो चुकी है? क्या अमेरिका ने भी परमाणु वाली प्लेबुक एक्टिव कर दी है? किम का एटमी डेंजर, बाइडेन का न्यूक्लियर थंडर। सवाल इसलिए है क्योंकि प्योंगयांग के एक्शन पर वॉशिंगटन का जबरदस्त रिएक्शन हुआ है। नॉर्थ कोरिया से करीब 3000 किलोमीटर दूर अमेरिका का गुआम बेस एक्टिव है। किम जोंग की न्यूक्लियर सनक के जवाब में अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स को गुआम में तैनात कर दिया है। ये विमान किसी भी एटमी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। यूरेशियन टाइम्स ने इन तस्वीरों के साथ बाकायदा पूरी रिपोर्ट शेयर की है। कोरियन मीडिया के हवाले से बताया कि नॉर्थ कोरिया और चीन से टेंशन के बीच अमेरिका ने अपने 4 हैवीवेट बोन बॉम्बर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 4 B-1B लैंसर फाइटर प्लेन गुआम के एंडरसन एयरबेस में दिखाई दी। ये न्यूक्लियर बॉम्बर्स साउथ डकोटा की एल्सवर्थ एयरफोर्स बेस से 10,600 किलोमीटर की दूरी तय करके गुआम पहुंचे।
कोरियन एक्सपर्ट्स का मानना है कि B-1B फाइटर प्लेन साउथ कोरिया और अमेरिका की वॉर एक्सरसाइज में शामिल हो सकते हैं। वैलियंट शील्ड नाम के वॉर एक्सरसाइज में यूएस आर्मी के साथ नेवी, मरीन्स और एयरफोर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि जिस वक्त प्रशांत महासागर में 4 न्यूक्लियर बॉम्बर्स की चर्चा हो रही थी, उसी दौरान अमेरिका और साउथ कोरिया की एग्रेसिव अप्रोच का एक और सबूत सामने आया। नॉर्थ और साउथ कोरिया के पास येलो सागर में अमेरिका और साउथ कोरिया की एयरफोर्स एक्टिव हुई। 20 लड़ाकू विमान एक साथ आसमान में नजर आए। ऐसा लगा जैसे जंग की तैयारी हो रही है। इनमें साउथ कोरिया के 16 और अमेरिका के 4 फाइटर जेट शामिल थे। साउथ कोरिया ने अपने F-35 स्टेल्थ फाइटर्स को उड़ाया, जबकि अमेरिका के 4 F-16 भी अटैक स्क्वाड्रन का हिस्सा बने। वॉर एक्सरसाइज के नाम पर किम जोंग को डायरेक्ट वार्निंग दी गई। लेकिन सवाल है कि आखिर अमेरिका ने अचानक अपने न्यूक्लियर फोर्स के स्ट्रेटेजिक एसेट यानी एटम बम ले जाने वाले प्लेन को गुआम क्यों भेजा? अचानक साउथ कोरिया और अमेरिका ने प्योंगयांग के पास 20 फाइटर प्लेन्स क्यों उड़ाए? बाइडेन के इसी बयान के बाद नॉर्थ कोरिया भड़क गया और किम जोंग ने अपने मिसाइल वाले अंडरवर्ल्ड को एक बार फिर दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। पूरा सीन समझिए। 4 जून को अमेरिका और साउथ कोरिया की वॉरशिप्स ने एक्सरसाइज की। इसके जवाब 5 जून को नॉर्थ कोरिया ने एक के बाद एक 8 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। आधे घंटे के अंदर शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए जापान और साउथ कोरिया को धमकाया। अगले दिन यानी 6 जून को साउथ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट का जवाब मिसाइलों से ही दिया। इस सब के बीच अब अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर्स गुआम पहुंच गए और अमेरिका ने कोरिया के साथ आसमान में वॉर ड्रिल को अंजाम दिया। मतलब कोरिया द्वीप में टेंशन जबरदस्त है। नॉर्थ कोरिया के साथ चीन और रूस खड़े दिख रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जापान और साउथ कोरिया के साथ सुपर पावर अमेरिका। यानी एक छोटी सी चिंगारी, कोई भी मिसकैलकुलेशन एक बहुत बड़े वॉर फ्रंट को खोल सकता है। प्रशांत महासागर में न्यूक्लियर तूफान किसी भी वक्त आ सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।